एक रेल फैन के तौर पर जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे या रेलवे ट्रैक के बगल में ट्रेन्स को ऑब्जर्व करने के लिए बैठे होते हो तो उस समय पर ट्रेन से ज्यादा अटेंशन लोकोमोटिव को मिलता है। वो इलेक्ट्रिक है, एल्को है, क्या वो हॉन्गिंग कर रहा है, क्या वो कोई रेयर लोकोमोटिव है, ये सब चीजें जो एक रेल एंथुसियास्ट या फिर एक रेल फैन को काफी ज्यादा एक्साइट करती है। और इसी की वजह से मेरा जो मर्च है वो भी इन लोकोमोटिव्स को ही सेलिब्रेट करता है। लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हमें लोकोमोटिव की संख्या कम होते हुए नजर आएगी और ज्यादा से ज्यादा रेलवे के अंदर ट्रेन सेट्स चलते हुए नजर आएगी जिनमें कोई डिस्टिंक्ट यूनिक लोकोमोटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। रेयर और यूनिक लोकोमोटिव्स को स्पॉट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होते हुए नजर आएगी। और ये सब क्यों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों, जब मैं लोकोमोटिव्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस में सोचने की जरूरत है। फ्रेट भी है, हमारा पैसेंजर सेगमेंट भी है, डीजल भी है और इलेक्ट्रिक भी है। तो अगर सबसे पहले बात कर ले सबसे जल्द डिसअपीयर होने वाले सेगमेंट के बारे में तो वो होगा रेलवे के अंदर चल रहा डीजल लोकोमोटिव्स का फ्लीट, जो एक जमाने में डोमिनेंट था। अराउंड 99.4% जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, जिसके वजह से डीजल लोकोमोटिव्स की नीड कम से कम होती जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय रेलवे के फ्लीट में बिल्कुल डीजल नहीं होंगे। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई है कि इन लोकोमोटिव्स को जो है शंटिंग, फ्रेट सेक्शंस के लिए, बैंकिंग, कई दूसरे कारणों की वजह से मेंटेन किया जाएगा, रखा भी जाएगा और छोटे से नंबर में बनाया भी जाएगा। लेकिन ये वो मेन सेगमेंट ऑफ लोकोमोटिव्स होगा जो आने वाले समय में कम से कम देखने मिलेगा। इनफैक्ट ये ऑलरेडी रेयर हो चुका है और कई सेक्शंस में ऑल्को लोकोमोटिव्स को स्पॉट करना जो है अपने आप में एक छोटा इवेंट होता है रेल फैंस के लिए। लेकिन बड़ा शिफ्ट जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की तरफ से। देखो, जो 2026-27 का बजट है उसमें रेलवे बोर्ड के अंदर जो कई हमें वैगन टाइप्स के प्रोडक्शन नंबर्स देखने मिले उसमें एक छोटा शिफ्ट जो है वो सेल्फ प्रोपेल्ड कोचेस के लिए देखने को मिलेगा। हालांकि ये शिफ्ट बहुत बड़ा नहीं था। 2025-26 के कॉन्फ़िगरेशन में 8106 एलएचबी कोचेस और 1804 प्रोपेल्ड कोचेस थे। लेकिन अब ये जो यहाँ पे नंबर है वहाँ पे 7933 एलएचबी कोचेस है, यानी कि हल्का सा रिडक्शन हुआ है और 1957 सेल्फ प्रोपेल्ड कोचेस हुए, उनका नंबर हल्का सा बड़ा है। ऑब्वियसली ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ना वो एक साल में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो है चीजें नजर आ रही है। इसके अलावा हमारे जो रेल मंत्री है उन्होंने एक बार स्टेटमेंट भी दिया है कि वो कुछ टेक्नोलॉजिकल काम कर रहे हैं जहाँ पर जो एलएचबी ट्रेन है उनको कन्वर्ट किया जाएगा ट्रेन सेट रेडी होने के लिए। इसका मतलब क्या? प्रोबेबली ये उसका मतलब है कि जो कोचेस है उनमें से कुछ कोचेस को पावर कोचेस बनाने के लिए रेट्रोफिट किया जा सकता है और फिर नए टाइप के केबिन्स हमें शायद देखने को मिलेंगे इन कोचेस के लिए, जो फ्रंट और बैक दोनों एंड पे होंगे। और इसके वजह से काइंड ऑफ एक डेमो ट्रेन या कहे तो एक ट्रेन सेट जैसे अमृत भारत चलती है वैसे हमारे दूसरे भी हमें एलएचबी कोचेस दौड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि इसकी वजह से लोकोमोटिव्स की नीड कम से कम होती जाएगी। उसके बाद में जो हमारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है भारतीय रेलवेज के अंदर वो भी अभी रिप्लेस होते हुए नजर आ रहे हैं। जो शॉर्ट डिस्टेंस इंट्रासिटी जर्नीज है जो 8 से 10 घंटों की हो सकती है मैक्सिमम, और इनफैक्ट उससे भी कम, तो वहां पर हमारे वंदे भारत मेट्रो या नमो भारत रैपिड रेल जो है उस टाइप के ट्रेन सेट्स को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके वजह से जब इनका प्रोडक्शन स्केल अप होगा तो शॉर्ट डिस्टेंस में मेमो ट्रेन या फिर जो छोटी पैसेंजर ट्रेन चलती थी जिनमें लोकोमोटिव्स होते थे वो खत्म होते हुए ट्रेन सेट्स उनकी जगह ले लेंगे। अब जो मीडियम डिस्टेंस है 8 घंटे 10 घंटे, वहां पर ऑलरेडी वंदे भारत जिस तरीके से रैंप अप हुई है वो देखने लायक है। जनरली इन सेक्शंस पे जो है पैसेंजर्स चलती थी और अभी भी चलती है, लेकिन वंदे भारत इनको तेजी से रिप्लेस भी कर रही है, एडिशन के तौर पे भी आ रही है। और कोई भी नया इंपॉर्टेंट रूट खुलते समय वंदे भारत ही अभी रेलवेज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसका प्रोडक्शन भी उस तरीके से स्केल अप किया जा रहा है। और इसके बाद में जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स होता है मल्टीपल डेज वगैरह का, यहाँ पर वंदे भारत स्लीपर ऑलरेडी गुवाहाटी और कलकत्ता के बीच में शुरू हो गई है। और इसका जैसे प्रोडक्शन रैंप अप होगा, बाकी फैक्ट्रियाँ शुरू होगी, टेस्टिंग 1 साल के बाद में रिपोर्ट ले आएगी, तो ये भी रैंप अप होते हुए लॉन्ग डिस्टेंस रूट को भी कवर कर देंगे, जिसकी वजह से चाहे वो लोकल जर्नी हो, मिडिल डिस्टेंस जर्नी हो या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, सब सेगमेंट्स के अंदर आपको ट्रेन सेट
लेड कोचेस का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा और इनमें से किसी में भी लोकोमोटिव नहीं होंगे। लेकिन फिर जो दूसरे क्लासेस ऑफ ट्रेन है, जैसे हमारे यहाँ पर चलने वाले लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन या नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन, उनमें भी एक मेजर चेंज नजर आ रहा है, जहाँ पर अमृत भारत जैसी ट्रेन बनाई जा रही है। हालांकि अमृत भारत के अंदर आपको दोनों तरफ में लोकोमोटिव्स देखने मिलते हैं पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, लेकिन ये परमानेंटली कपल्ड है और ट्रेन के साथ ही हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से ये भी टेक्निकली एक ट्रेन सेट ही है और ये इलेक्ट्रिक पावर का यूज कर रही है। इनका भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रैंप अप किया जा रहा है। इनफैक्ट वैप4 जो है उसको पूरा ही पूरा अमृत भारत के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये भी सेगमेंट जो है रिप्लेस हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे आने वाले अगर हम 10-15 साल की सबसे बात करें तो जो सारे मेजर तरीके के हमारे रेलवे के अंदर चलने वाली ट्रेन है वो पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ट्रेन सेट्स में कन्वर्ट होंगे या फिर एक डेडिकेटेड ट्रेन सेट के तौर पे कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से लोकोमोटिव्स पैसेंजर ट्रेन के अंदर दिखना कम से कम होते जाएंगे। अब रेलवे को ऑब्वियसली इससे कई सारे फायदे भी है। पहली बात तो इन सारे ट्रेन के अंदर फास्ट एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग है, यहाँ पर बेटर एंड टू एंड टाइमिंग्स ये ट्रेन लेके आई है। डेटा बैक ये चीज हम कह सकते हैं कि पुश पुल या ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन में स्पीड और एक्सेलरेशन बेनिफिट की वजह से समय और पंक्चुअलिटी में इंप्रूवमेंट हुई है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात टाइम बेनिफिट मिलने के पीछे ये है कि ट्रेन सेट्स के अंदर कोई लोकोमोटिव रिवर्सल की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से लिटरली आधा घंटा बच जाता है। कई रेलवे सेक्शंस के अंदर जिस डायरेक्शन से ट्रेन आई ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा सकती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म और ट्रेन लेंथ का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली कैपेसिटी एडवांटेज मिलता है। साथ साथ रेलवे के कुछ दूसरे बेनिफिट्स भी है जो काफी टेक्निकल है, जैसे कि जो लोकोमोटिव होता है वो बहुत भारी होता है, लेकिन पीछे की ट्रेन इतनी भारी नहीं होती, तो जो ट्रैक के ऊपर लोड आने वाला होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है या एक साइकिल रिदम के हिसाब से नहीं होता है। लेकिन जो ये ट्रेन सेट वाला कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर जनरली लोड जो है वो काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि 4 एक्सल के बदले में 6 एक्सल पे पोर्शन ऑफ ट्रेन में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक वेयर भी कम होता है और स्मूदर राइड यहाँ पे लोगों को मिलती है। इनफैक्ट जो सारे ट्रेन सेट्स है उनके अंदर रिजिड या सेमी परमानेंट कपलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ना कोई झटके लगते हैं और रेलवे के लिए भी ज्यादा आसान हो जाता है ट्रेन को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए। इसके अलावा ब्रेकिंग डिस्टेंस भी यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि मल्टीपल कोचेस जो है वो एक प्रेशर जोन पे डिपेंड नहीं करती। मल्टीपल कोचेस जो है वो एक साथ बेहतर तरीके की ब्रेकिंग कर सकती है, आज भी वो करती है, बट इतना एफिशिएंट वो तरीका नहीं है। और सबसे मेन बात, जो ट्रेन सेट्स होती है ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग होती है। जो मेमू ट्रेन है, स्पेशली अगर मैं बड़ा एग्जाम्पल आपको दूं तो मुंबई की लोकल ट्रेन जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में दिन भर यहाँ से वहाँ से अलग अलग रूट्स में, मौसमों में, कॉन्फ़िगरेशंस में जाते रहती है। टर्न अराउंड, फ्रीक्वेंट स्टॉप्स, फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन, इनके बावजूद जो है कई सालों तक चलती है। अनफॉर्चुनेटली जो आईसीएफ और एलएचबी कोचेस है उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ट्रेन सेट जितनी नहीं है, क्योंकि जो है पुल होना जॉइंट्स के, यहाँ पे बार बार शंटिंग किया जाना, कई कोचेस का बीच में जोड़ देना, कई चीज़ों को निकाल देना, पुराने नए की कपलिंग एक साथ होना, अलग अलग लोकोमोटिव्स के द्वारा अलग अलग तरीके का एक्सेलरेशन डे एक्सेलरेशन देना, ये काइंड ऑफ जो है ट्रेन के कोच के लाइफ को भी कम करता है। ये बेनिफिट भी ट्रेन सेट्स की वजह से लोकोमोटिव्स को मिलता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जरा भी लोकोमोटिव्स आपको देखने मिलेंगे। ऑब्वियसली फ्रेट आपको देखने मिलेंगे, हालांकि जो मुंबई दिल्ली सेक्शन है, दिल्ली और कोलकाता सेक्शन है, वहाँ पे तो मेन लाइन पे फ्रेट भी कम होते हुए नजर आएगी क्योंकि डीएफसी पे चीज़ें शिफ्ट हो रही है। लेकिन बाकी भारतीय रेलवे में आने वाले कई सालों तक हमें अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज़्यादा बड़े नंबर में फ्री ट्रेन हॉल करते हुए नजर आएंगे। घाट सेक्शंस वगैरह के अंदर भी हालांकि ज़्यादातर ट्रेन सेट्स खुद ही चढ़ जाती है, लेकिन मे बी जो है वहाँ पे भी थोड़ा इनका काम बचा रहेगा। ज़्यादातर जो ट्रेन है इंट्रासिटी, लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस और मल्टीपल डेज वाली भी, ये सब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, राइट फ्रॉम अमृत भारत से लेकर नमो भारत रैपिड रेल, वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर, इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो है चीज़ें अपग्रेड होते हुए नजर आएगी, जिनमें लोकोमोटिव्स नहीं होंगे। और ये होगा फ्यूचर भारतीय रेलवेज का, लेकिन ये ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है 10 से 15 सालों का। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव कीचेन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो।
तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।